टेलीग्राम भेज देते कि कोई ऐसा डेथ का भी ऐसा नहीं देखता कि आर विदाउट फादर फादर फिल्म की राइटिंग विदाउट बिना इसमें आपको ये विजुअलाइज यहाँ से आ रहा है कि ये यहाँ से जाते हुए सेकंड यू आस्क अबाउट साइबेरिक कैंसर सो आई वांट टू राइट दिस सिविल सर्टिफिकेट क्या साइबर का रेटिंग है तो आपको पता चलेगा सबस्टेंट टेलीग्राम में कैंसर की भी सफाई कर रहे हैं फॉर मी आपको सही जाते हैं देन आई हैव टू क्रिएट दिस काइंड ऑफ एटमॉस्फेयर क्योंकि गाजर the difference with writing difference between when you write play and when you write a screenplay. That's your question? Yes. If you go to YouTube and you Google Girish Karnad का एक बहुत बढ़िया लेक्चर है जो उन्होंने शायद पुणे या कोल्हापुर में कहीं दिया था अबाउट राइटिंग प्लेज एंड जो उसने कहा उसमें ये था कि डायलॉग्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं प्ले में और फिल्म सिनेमा में डायलॉग ही इंपॉर्टेंट नहीं होते प्ले में होते हैं एंड प्ले अल्टीमेटली इज अ मीडियम ऑफ एक्टर्स मीडियम इट्स नॉट अ राइटर्स मीडियम इट्स नॉट इवन डायरेक्टर्स मीडियम इज एक्टर्स मीडियम एक्टर उसको लेकर के जाता है तो डायलॉग और बहुत सारी चीजों में इंटरेस्ट ज्यादा होता जाता है Here in films, you have to see in terms of the minimal dialogue, वो आपके कैरेक्टर कम से कम बोले। सलीम खान साहब जो सलीम जावेद की जोड़ी वाले सलीम खान साहब कहते हैं कि डायलॉग जो है ना वो एक गरीब आदमी के टेलीग्राम की तरह होने चाहिए। पहले ना जब आप टेलीग्राम भेजते थे आप लोगों को तो पता नहीं वो बंद हो चुका है। टेलीग्राम भेजते थे कि अगर मान लीजिए किसी की पहले तो टेलीग्राम जैसी घटना आता था लोग रोने लग जाते हैं क्योंकि टेलीग्राम बुरी खबर के कारण ही आया तो रोने लग जाते मतलब उसने ये भेजा है कि ना मुबारक को आप नाना नानी बनते तब भी रो रहे होते हैं तब कोई बहुत मुश्किल से पढ़ेगा और कोई बताएगा अरे मुबारक को नाना नानी होता अच्छा अच्छी खबर मतलब ये विश्वास नहीं होता तो यू तो लाइक बिल्कुल सिंपल ये वो करके वहां पर कोई ऐसा डेथ का भी ऐसा नहीं दिखता कि आर विदाउट फादर पास अवे विदाउट भी हटा देते फादर पास कर देते 3 वर्ड इतना पैसा लगेगा तो उसमें दे देंगे तो वो फिल्म की राइटिंग होती है और उसमें इमोशंस में आपको ये विजुअलाइज करना पड़ता है कि ये यहां से जाते हुए ये रहेगा वी आर सिटिंग इन अ लाइब्रेरी तो यू हैव टू विजुअलाइज दैट लाइब्रेरी देयर विल बी द लाइब्रेरी दैट यू विल बी सिटिंग देयर आई विल बी सिटिंग देयर ऑल दीस पीपल विल बी सिटिंग व्हाट काइंड ऑफ एटमॉस्फियर इट इज इट्स अ डे नाइट आफ्टरनून
विच टाइम इट इज, वो आपको पूरा पूरा देखना पड़ेगा। यहाँ से अपने बाहर जा रहे तो शुड बी कंटिन्यू दैट थिंग, और यहाँ से बातचीत करते हुए बाहर निकलते हुए बाहर निकल गए, तो यू हैव टू वर्क लाइक दैट। तो वो मोशन जो होता है थिएटर में, आप मैं आपको बाहर ले जा रहा हूँ, यू टेक मी आउट एज ए ऑडियंस, पर सिनेमा में आपको दिखाना पड़ेगा। दैट्स वन थिंग। सेकंड, यू आस्क्ड अबाउट साहब द गैंगस्टर, क्या था उसमें, क्या चीज थी? हाँ, यू नो, मैं ना जब मैंने फिल्म लिखना शुरू करी तो मैं ना विमेन सेंट्रिक एक फिल्म लिखना चाहता कि जो जिसकी प्रोटैगनिस्ट जो ना लड़की हो, कोई महिला हो, और वो ये उस पीरियड में ना विमेन सेंट्रिक फिल्म चलती नहीं, तो हर प्रोड्यूसर डायरेक्टर कहता था अरे यार वो फिल्म चलती नहीं है, पैसे बर्बाद हो जाएंगे, फिल्म फ्लॉप हो जाएगी, कुछ और कहानी हो, हीरो की कहानी हो, लेकर के आ जाएगा। So I wanted to write this female-centric film. So I wrote साहब की गैंगस्टर। सब लोगों को ये लगेगा कि साहब की कहानी है, गैंगस्टर की कहानी, ये बीवी की कहानी है। अगर आप गौर से उस फिल्म को देखेंगे तो आपको पता चलेगा सबसे इंटेलिजेंट उनमें बीवी है, जो अल्टीमेटली रूल करती है। मतलब वो गैंगस्टर की भी सफाई कर देती, साहब तो बैठ जाते हैं व्हीलचेयर पे और वो रूल करती है। So it's a her story. So I told बीवी की कहानी. So that was for me this thing. And then I have to create this kind of atmosphere. क्योंकि राजे रजवाड़े खत्म हो गए तो राजा साहब को धंधा पानी करेंगे। फिल्मों में रामू काका पता नहीं कब के बढ़ गए, तो वो गुलाम तो होगा नहीं, वो भी कुछ एक्सप्रेशन करना चाहेगा, तो गैंगस्टर है, वो बढ़ना चाहता। बीवी की अपनी ख्वाहिशें आज की औरत है, वो उस तरह से नहीं देखेंगे कि हस्बैंड कुछ भी कर रहा है तो मैं माफ कर दूं, क्योंकि उसके चरणों की रूल जो है अमृत शब्द के पीढ़ी ऐसा कोई नहीं करेगा। और आप जितने लड़के हो यहाँ पे किसी को गलत फहमी हो कि आपकी बीवी आएगी और आप ऐसे चरण रखेंगे थाली में, उसमें जल डालेगी, फिर उस जल को पिएगी, जूते से मारेंगी आपको, कदम तो देना, वैसे गलती बिल्कुल मत करो। तो दैट बीवी वाज माय इंस्पिरेशन फॉर दैट। फर्स्ट थिंग दैट this is not censor board, technically. It's a film certification. Their job is to certify film that this is you certificate, so whole family can watch. This is you /A. So बच्चे भी देख सकते हैं with parental guidance. And A, इसमें 18 से कम आगे नहीं जा सकते. So that's their job. But here in India, what they've taken is, they've taken it very seriously themselves. And if you see the censor board members, ऐसे वैसे विद्वान वहां पे बैठे हुए हैं ना, मतलब कुछ महिलाएं ऐसी नहीं, आपने इस लड़की का ब्रा क्यों दिखाया है, ये तो हमारे संस्कारों के खिलाफ है। आप क्या कर सकते हो? तो मैडम वो VFX में इसको हटा देना, कुछ भी बिजार चीज है, बिजार चीज तो डायलॉग पे किसी पे अटकाएंगे वो नहीं, जात यूज नहीं कर सकते, जात यूज नहीं कर सकते। अब उस पीरियड में अगर आप एक पीरियड फिल्म कर रहे हैं, समवेयर अराउंड 1940 दिस थिंग, गांधी जी ने अर्जुन वर्ड यूज किया था, क्यों वो वर्ड यूज किया था, इफ यू टॉकिंग दैट कॉन्टेक्स्ट दे डोंट अंडरस्टैंड इट, बिकॉज उन्होंने पढ़ा नहीं, हिस्ट्री नहीं पढ़ी, लिटरेचर तो पढ़ी नहीं, भूल जाएगी, हिस्ट्री नहीं पता उनको, आपको पॉलिटिकल साइंस उनको नहीं पता, कुछ भी चीजें नहीं पता, तो उनके हिसाब कुछ भी उनके मन में। एंड आप ये भी पाएंगे कि द सिमिलर काइंड ऑफ फिल्म में कुछ सीन है, मान लीजिए बीच के सीन है, वहां पे गाना, बीच में गाना, तो वो जो छोटी फिल्में होती है उसमें वो सेंसर करेंगे, बड़े बैनर की फिल्मों में वो नहीं करेंगे, जो बड़े बैनर की फिल्मों को डरते हैं, मतलब वही चीज उसमें आएगी, वो यू सर्टिफिकेट के रूप में आ जाएगी, बिल्कुल नॉलेज। तो वो उसके लिए ना जैसे गाला फोड़ के हुआ करते थे, प्रोड्यूसर डायरेक्टर एक्टर मराठी, वो डबल मीनिंग वाली फिल्में लिखते थे, मराठी में प्रोड्यूस करते थे, डायरेक्ट भी करते थे, एक्ट भी करते थे, डबल मीनिंग वाली। अब उनकी तो फिल्में वैसी होती थी, तो वो जाते थे सेंसर बोर्ड वाले कहते थे कि तो डबल मीनिंग, डबल मीनिंग तो आपके दिमाग में, मैं तो सीधा सीधा बोलूँ, मैं तो ये नहीं लिखा, तो दिया है हाथ में, तो दिया हाथ में है, तो दिए की बात कर रहा हूँ, आपके दिमाग क्या आ रहा है?
So he used to find like that. And they don't have any answer for that. So वो थोड़ा सा बहुत गड़बड़ है. It affects. मतलब आपने कोई सीन दिखा, कोई चीज दिखे, तो अचानक वो डायरेक्टर प्रोड्यूसर बोलते हैं यार ये जाएगा, पास होगा कि नहीं होगा, समझे, थोड़ा सोच लेते हैं. एक अल्टरनेट सीन भी लिख करके रखते हैं, वो भी शूट कर लेते हैं. इन केस कुछ हुआ तो आप थोड़ा बचा करके निकाल देंगे. वेब सीरीज में थोड़ा सा गड़बड़ भी हो रहा है. मुझे लगता है कि हम लोगों को वी हैव टू बी लिटिल बिट अलर्ट एंड वी हैव टू डू द सेल्फ सेंसरिंग. वो बहुत जरूरी हो गया. अभी क्या हो गया है कि अभी ये हो गया कि गाली, मतलब ठीक है, मैं भोपाल में बहुत गाली दी जाती है, लखनऊ में भी दी जाती है, और लखनऊ में बहुत तमीज से की जाती, बहुत तमीज से. माफ कीजिएगा, आप निहायत कीजिए इंसान, इतने प्यार से कहाँ होते. सो इस अंदाज में वो बोले जाते थे, गालियां तो चलती है, बट अगर हम वहां की जगह का दिखा रहे हैं तो वहां के लोगों को बात कर रहे थे तो वी हैव टू कंट्रोल द राइटिंग इन एग्जीक्यूशन. हम तो खुले हो गए कि अब इसमें सेंसरशिप नहीं है तो गाली डालो. गाली डालो क्यों, मतलब क्यों है? अनुराग कश्यप ने 100 पांसिकों में इतनी सर आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड. मैंने कहा क्या हो गया, मुझे लगा खराब हो गई. नहीं सर, मैं होगा ना आपकी जगह. सर गालियों से भर देता, कितनी गुंजाइश थी इसको गाली. मैंने कहा मुझे कहीं नहीं लगी गाली, लेकिन एक जगह पे गाली है जो कोच उसको बोलता है माँ बहन की गाली, फांसी को उसको बोलता है कि हमारे यहाँ माँ की गाली होती है, माँ हमें बहुत प्यारी, हमारे यहाँ गाली पे गोली चलता है. That's true for Morena area, Tambol area. So मैंने की जरूरत नहीं पड़ी है, नहीं देना. लेकिन अभी ये हो गया कि फैशन में हो गया कि हर वेब सीरीज में आप देखिए गाली देते. मुझे लग रहा है कि वो भी गड़बड़ होगा. धीरे धीरे सेंसर घुसेगा, गवर्नमेंट घुसेगी, वो चीजें आएंगी कि भाई साहब आप नहीं कर सकते ऐसा, अभी हम आ रहे हैं, अब आपको भी सेंसर करेंगे. और उसमें क्या होगा कि एक जो प्लेटफॉर्म आपको मिला था, वो चीजें जो आप सिनेमा पर नहीं कर सकते थे, दिखा नहीं सकते थे, वो कहानी पर नहीं ला सकते थे, वो भी हो जाएंगे. It affects it. It's very old debate because in literature we say sometimes the form is important. In formalist approach to literature, we say the form is important, not the content. Or if you take a Marxist approach to literature, they say content is important, not the form. But the truth lies in between. Both needed. In film also we have a distinct, the characters are important. You tell the story of a character, right? So there's certain films which are very character-driven films, and there's certain films which are plot-driven films. The plot is important, not the character is important. In the plot, there is a thing which moves the story. So you have to decide about your story, whether it's a character-driven or it's a plot-driven. Don't think about conflict and other things in the beginning actually. Just go with the flow, because I think you're talking about literary writing. Yeah, any writing, so even in our distinct that if I'm writing Parsi Tomer, I'm thinking more like a Parsi Tomer. While I was writing Parsi Tomer, I did 2 years of research on Parsi Tomer and then 1 year of Hebrew for writing Parsi Tomer. 1 year. Because we were not getting correct thing. And I was somehow confused about that thing, and I said, how to approach this character. इसको डाकू है तो डाकू दिखाए, क्या करें क्या नहीं करें, स्पोर्ट्स पर्सन ही दिखाएं या क्या करें क्या नहीं करें, क्या चीज वहां पे जा रहा है, थोड़ी सी कॉन्सेप्ट होगा. And it gave me answer for my own life actually. Whatever that, like I told you, so my parents loved me so much, so I had a very different affection towards them. तो हमेशा बोलता था कि आप लोगों ने क्या किया, पड़ोस वाली जिज्जी को देखो, बाबू जी को देखो, वाजपेयी साहब को देखो, कामरानी साहब को देखो, सामने वाले दत्ता जी को देखो, वो अपने बच्चों के लिए कितना करते हैं, आप लोगों ने क्या किया. So I had this constant battle. अब मेरा ख्याल आप लोग भी ऐसे करते होंगे, कोई करते हैं, हम नहीं करते सर, आप करते. So आप ही करो, हम और so I was thinking कि क्या, when I took I realized I had this thing with my parents, and when my daughter was born, and she was cesarean, and she was born and then came home,
she got some little fever. And my wife who can't handle it, तो पता नहीं था, उसको लगा था डिलीवरी हो जाएगा हो गया खत्म, लेकिन उसको पता नहीं था उसके बाद so take you have to take care so much. And she started crying and I don't know what to do. It was middle of the night, so I took a nearby homeopath and he gave me medicines. I took it and we stayed the whole night away. And then I realized कि यार parents को ये सब भी करना पड़ता है. So मेरे parents ने भी किया होगा and we were 3 brothers, 2 sisters. तो 5 लोग. So imagine how much they must have gone through. So morning I called my mother and I said कि मम्मी I'm sorry. तो मेरा तबीयत ठीक है? मेरा तबीयत ठीक है? So मैंने कहा नहीं मम्मी मैंने ना आज तक के जो बोला कई बार ऊंची आवाज बोला कई बार चिल्लाया भी ये भी वो भी I'm very sorry. I realized कि how much you guys have done for me. Unfortunately, I have lost my father long back. मतलब काफी पहले. And I wanted to say sorry to him. And I couldn't say sorry to him. And I'll take this with my grave also. ये sorry नहीं बोल पाया मैं बताओ. And I realized that if I tell the story of my father, Paul Singh as my father, so I have to tell maybe with my father. So I have to tell the story in a certain way that if my mother watches, she should not feel bad. If my sister watches, she should not feel humiliated. If my wife watches, she should not like that. Similarly, Pansings and his family, like his wife, his son, his 4 daughters, their husband, their kids, grandkids, they should not be ashamed about Pansing because that he was a Bagi, he was a Dakai. So I wrote that character like that as a father. So it became the journey, and plus he was a sports person, which I wanted to feel that he was a sports person, he doesn't want to lift a gun. He just don't want to pick up a gun. The circumstances forced him to leave his ground. And so we created this whole thing all the time with the running, race, the motive in that dialogue also. So we did that. So this sometimes it works like that, but like Sabi I said, there was the story of 3 characters. But it was like very plot driven kind of a story. And it worked that way. So I worked in according to this thing. और कई बार वो प्रोड्यूसर बोलते थे पैसे इस काम के लिए दे रहे हैं ऐसे तो मैं वैसा